आज हमारे साथ अभय रेसर यादव, जिनका निक नेम लिटिल बोल्ट है, मेरे पास हैं। और मैं आपको बता दूं, ये नेशनल रनर हैं, रायबरेली यूपी के बेहतरीन रनर हैं। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतरीन रनिंग करते रहे, छोटी रनिंग से लेकर लंबी रनिंग तक इन्होंने बेहतरीन रनिंग की। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800, 1500 और 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर तक की रनिंग में अपना नाम कमाया। फिर उसके बाद इस साल 2000 इस साल के पिछले साल 2023 में इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नेशनल डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप न सिर्फ खेली बल्कि साई तक का सफ़र भी तय किया। आपके सामने आज बैठे हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि लखनऊ साई तक का जो उन्होंने सफ़र तय किया काफ़ी संघर्ष भरा रहा। और उस संघर्ष भरे जो रास्ता था उसको उन्होंने कैसे तय किया, आज वो अपनी जर्नी को हमारे साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। और जहां तक मैं आपको बता दूं, वो बेहतरीन भारत के रनर भविष्य के बनेंगे, ऐसी मेरी आशाएं भी हैं और उम्मीदें भी हैं। और मैं उन्हीं से पूछना चाहूँगा, सबसे पहले वो बताएं कि कैसे, कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ से मोटिवेशन मिला, वो सब आपको बताएंगे। तो कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? हमारी शुरुआत बहुत बचपन से हुई है। और जब मैं 3 क्लास में था तो तब पीटी टीचर जो थे उन्होंने मुझको देखा और कहा कि रनिंग का गेम है। तब मुझे रनिंग पता भी नहीं थी कैसे क्या होता है। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारा सिलेक्शन हुआ और तब मेरी 3rd पोजीशन लगी थी और तब 2 नंबर वाल तक का मेडल मिलता था और हम तब बहुत रोए थे। तभी से हमने सोच लिया कि आज से हमको रनिंग करना है और फिर संघर्ष करते हुए रनिंग हमने की। और ठीक उसके बाद का क्या वाकया रहा जब 2021 में आपने फिर से रनिंग शुरू की? और वो एक क्या बात थी जब जिला पंचायत क्या चुनाव हार गए आपके फादर, तो क्या झटका लगा? और उसके बाद आपने दोबारा से बाउंस अप किया और दोबारा से रनिंग ट्रैक पर वापस आए। क्या था वो वाकया, बताइए थोड़ा सा। मेरे पापा ने बहुत मेहनत की थी चुनाव में और उस रूप से गांव ने वोट नहीं दी और उसीलिए हमने सोचा कि अब हमको ही अपने पापा का नाम रोशन करना है, इसीलिए हमने रनिंग शुरू की। अच्छा, तो उसके बाद से आपने स्कूली गेम्स में कितना बेहतर प्रदर्शन किया और उसका क्या सफ़र रहा? स्कूली गेम में हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में चैंपियनशिप बनाई और फिर मंडल में भी चैंपियनशिप बनाई और स्टेट में 400 मीटर में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अच्छा, और उसके बाद ये साई तक का सफ़र कैसे तय हुआ? साई तक का सफ़र डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप जो होती है नेशनल के लिए, नेट जैम, तो उसी में जाना था। मेरा जाने का मन नहीं था, पर जो मेरे चाचा हैं उन्होंने कहा कि जाइए, मेरे पैर में चोट लगी थी। पर तब भी हमारे चाचा ने मोटिवेट किया और फिर हम अपने डिस्ट्रिक्ट में गए और वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करके नेशनल के लिए सेलेक्ट हुए। और नेशनल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? गुजरात, अहमदाबाद में आयोजित की गई थी। अच्छा, वहाँ आपका प्रदर्शन कैसा रहा? वहाँ पे हमारा प्रदर्शन अच्छा था। 600 मीटर में सेकंड थे और 60 मीटर में 3rd और लॉन्ग जंप में 2nd। और उसके बाद से फिर साई के लिए कैसे चयन हुआ? जब हम 600 मीटर किए तो साई के जो सेलेक्टेड थे सर, वो उन्होंने हमको देखा और बुलाया कि आप शाम को ट्रायल देंगे। तो हमने फिर शाम को ट्रायल दिया। तो फिर 2 महीने बाद रिजल्ट आया और मेरा नाम आया। फिर लखनऊ के लिए बुलाए गए हम। इसका मतलब नेशनल चैंपियनशिप, जो डिस्ट्रिक्ट नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, वहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर अभय यादव जो बेहतरीन रनिंग करते हैं और करते रहे हैं, उनके ऊपर नज़रें, वहाँ पर जो सेलेक्टेड कमेटी आई थी भारत सरकार की तरफ से, उसने ट्रायल आयोजित कराया और उसमें अच्छे खिलाड़ियों का ट्रायल किया और उसके तहत कहीं ना कहीं अभय रेसर यादव का सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद लखनऊ साई में पहली बार उनका नियुक्ति हुई, उनको बुलाया गया और पहला प्रवेश जो है साई लखनऊ में हुआ।
और इस तरह से वो रनिंग करते हैं बहुत बेहतरीन। और वहाँ पर साई लखनऊ में कैसी सुविधाएं रही, क्या वहाँ का माहौल था, आप बताइए थोड़ा। सुविधाएं बहुत अच्छी थी, और बस जैसे ही हम गए वहाँ पे मतलब खाना वाने के लिए अच्छी व्यवस्था थी। खाने में क्या क्या व्यवस्था थी? खाने में पनीर, दाल, सब्जी, चावल, रोटी और दूध और फल और अन्य चीज़ भी मिलती थी। और वहाँ पर क्या जेब खर्च की भी कोई व्यवस्था है? जेब खर्च की भी व्यवस्था है। 375 रुपये रोज मिलता था पर डे। और उसके बाद से कोच किस स्तर के रहते हैं वहाँ पर? देश लेवल और इंटरनेशनल लेवल के भी हमारे यहाँ कोच रहते हैं। टिंटू वो द्युति चंद भी पता चला है आपके यहाँ कोच? हाँ, हमारे लखनऊ कोच में। वही हैं, द्युति चंद। और उसके बाद से पता चला आप 1500 मीटर में खेलो इंडिया के लिए भी क्वालिफाई कर गए हैं, तो वो कैसे हुआ, संभव हुआ वहाँ? वहाँ पे एक दिन ट्रायल कराया गया, खेलो इंडिया के सर आए थे तो उन्होंने कराया, तो मेरी 4 मिनट 3 सेकंड टाइमिंग लगी थी, तो उस दिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। क्योंकि मतलब उसके मैं 4 मिनट के अंदर लाना था टाइमिंग, तो 3 दिन बाद फिर कराया गया, तो फिर मैंने अच्छी प्रैक्टिस के दौर पे फिर हमने 3:58 की मारी टाइमिंग। तो देख लीजिए आप, खेलो इंडिया जो गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, उसमें अभय यादव ने 1500 मीटर की जो रनिंग है वहाँ पर साई सेंटर लखनऊ में जो आयोजित हुई थी, उसमें 3 मिनट 58 सेकंड का टाइम निकाल कर क्वालिफाई करने में कामयाब रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको अभय रेसर यादव जो खेलो इंडिया का यूथ गेम्स होता है, नेशनल गेम्स होता है, उसमें भी आपको खेलते नजर आएंगे। वहाँ भी इनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीदें होंगी। और जो शायद सितंबर में आयोजित होना है, इन्होंने बताया था मुझे पहले, तो ज़रूर उम्मीदें बहुत अच्छी रहेंगी। और इस तरह से साई तक का जो अभय यादव रेसर ने सफ़र तय किया है। और आपको ये भी बता दें कि साई जो भारतीय खेल प्राधिकरण है, वो भारत सरकार द्वारा बिल्कुल निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उसके ही तहत बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल कह लें कि बिना किसी लिंक के अभय रेसर यादव का सिलेक्शन हुआ है साई सेंटर लखनऊ में। और आगे की क्या उम्मीदें हैं, क्या लक्ष्य है आपका भारत देश के लिए, और क्या करना चाहते हैं? भारत देश के लिए हम मेडल जीतना चाहते हैं ओलंपिक का, और अपने देश का झंडा दूसरे देश में फहराना चाहते हैं। तो किस ओलंपिक में आपकी नज़रें हैं अभी यहाँ से? 2028 ओलंपिक और 2032 ओलंपिक के लिए। तो मैं आपको बता दूं, जो 2028 ओलंपिक जो लॉस एंजिल्स में खेला जाएगा, और वहीं पर शायद 2032 का ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा, तो वहाँ पर भी अभय रेसर यादव की नज़रें अभी बनी हुई हैं और एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और अभी जो आने वाले साल 2 साल में आपका क्या लक्ष्य है? एशियन चैंपियनशिप 2026 में होनी है, उसी के लिए बस एशियन गेम्स 2026 में आयोजित होने हैं जापान में। उसके लिए अभय यादव रेसर ने अभी से यहाँ से लक्ष्य अपना निर्धारित किया है, जिसमें 1500 मीटर की टाइमिंग 3:47 है। अगर अभी 11 सेकंड उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 3:58 उनका पर्सनल बेस्ट आया है यहाँ से। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले टाइम में अभय रेसर यादव वो भी लक्ष्य हासिल करेंगे, अपने मेहनत के दम पर, अपने जुनून के माध्यम से वहाँ तक का भी सफर तय करेंगे। ये हमारी उम्मीदें रहेंगी। और अभी आगामी जो 2024 में ओलंपिक होने हैं, उनमें भी भारतीय एथलीटों से हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं। लेकिन 28 और 32 के लिए जो ओलंपिक होने हैं, उसमें अभय रेसर यादव भी आपको दिखाई पड़ सकते हैं। पूरी उम्मीदें रहेंगी और लगातार वो अच्छा करें, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। और जिस तरह से साई सेंटर की बात की जाए, तो भारत सरकार की ये व्यवस्था बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। अगर कोई भी एथलीट अपना करियर खेल में बनाना चाहता है, क्रिकेट को छोड़कर बाकी जितने खेल हैं जो ओलंपिक में अभी तक शामिल हैं, वैसे 2028 में क्रिकेट भी शामिल हो गया है, तो उनको मेरी सलाह रहेगी कि जो नेशनल चैंपियनशिप होती हैं और जिनका आयोजन साल में 2 बार एक बार होता रहता है, उनके द्वारा अपना सिलेक्शन पक्का करें, अपना ट्रायल दें और साई सेंटर में पहुँचें, क्योंकि वहीं से
गरीब घरों के बच्चों की उम्मीदें बनेंगी, क्योंकि वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत ही देश स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल की व्यवस्थाएं सुविधाएं सरकार निःशुल्क मुहैया कराती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अभय रेसर यादव आने वाले समय में भी बेहतरीन खेल अपना जारी रखेंगे और उनको भविष्य की चैंपियनशिप और भविष्य के जो उनको लक्ष्य हैं वो पूरा करें। उनके लिए मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।